पहली खबर देहरादून से। राज्य में 6 आईएएस 26 पीसीएस के तबादले किए गए हैं और आईएएस बंशीलाल राणा को आयुक्त खाद्य का प्रभार दिया गया है। रानीखेत की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस गौरी प्रभात को पौड़ी का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है, जबकि पौड़ी की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी को रानीखेत भेजा गया है। पीसीएस शिव कुमार बरनवाल को रजिस्ट्रार आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला बनाया गया है। पीसीएस नंदन सिंह डुंगरियाल होंगे सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। पीसीएस सौरभ असवाल अब एडीएम नैनीताल होंगे। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जहां पर पुलिस का यह कहना है कि इस बार यात्रा के दौरान अराजक तत्वों से निपटने के लिए ऑपरेशन प्रहार के तहत हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं यातायात प्रबंधन के लिए प्रमुख पड़ावों और संवेदनशील स्थानों पर नजर रहेगी। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात रहेगी यात्रा मार्गों पर। पर्यटकों की वेशभूषा में या श्रद्धालुओं की वेशभूषा में अगर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट, क्रिमिनल एलिमेंट अगर वो आता है तो उसके खिलाफ में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जो गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं जिसमें काली फिल्में लगी हुई हैं या फिर कोई प्रेशर हॉर्न या फिर कोई अवैध रूप से कोई हथियार या डंडे, हॉकी स्टिक, बेसबॉल, हथौड़ी अगर ये लेके चलता है तो निश्चित तौर पर हम उसके वाहन को भी सीज करेंगे। 19 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। विभाग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस बार मौसम में आए बदलाव के कारण चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में एजेंसियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव और विभागों के लेवल पर भी कई दौर की मीटिंग्स हुई हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी रुद्रप्रयाग पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि मौसम ने साथ दिया तो 15 मई तक सड़कों को अपडेट कर दिया जाएगा। लैंडस्लाइड एरिया और डेंजर जोन पर खास फोकस है। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो उसी के निमित्त में भी कल स्थलीय निरीक्षण किया, सड़क मार्ग को देखा, अनेक स्थानों पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा है और अच्छी क्वालिटी के काम हो, ठीक प्रकार से हों, सड़कें सब सही हों, पैचवर्क जहाँ होने थे सब जगह हो जाएं और कुछ आपदा में सड़कें धंसाव हो गया था वहाँ पर भी काम चल रहा है तो उनको भी देखा गया है। इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी और हमारे जो सचिव महोदय उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है और फील्ड में सभी जितने भी हमारा फील्ड स्टाफ है सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है और जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज जो हैं और जितने भी स्टेट हाईवे हमारे जो चारधाम को लीड करते हैं उसमें सारे काम चल रहे हैं। पैच रिपेयर का काम चल रहा है। उधर यूएस ईरान युद्ध के कारण बने गैस संकट के मद्देनजर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी अलर्ट मोड पर है। चारधाम यात्रा को देखते हुए विभाग ने पिछले सालों में सिलेंडर की खपत को आधार मानकर उसमें 10% बढ़ोतरी की है ताकि यात्रा रूट पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। हमको जो है सीजन के दौरान जो हमारा अनुमान है 14,51,988 पूरा चाहिए सारी आवश्यकताओं के लिए। उसमें चारधाम का जो अतिरिक्त डिमांड 9 लाख सिलेंडर हैं वो भी शामिल है। बहरहाल 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 18 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार की यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। पहले दिन ही बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में रजिस्ट्रेशन के लिए 34 काउंटर तैयार किए गए हैं।
जिसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का काम आज से ही शुरू हो गया है। करीब 58 मेंबर आए हुए यात्रा पे। हमने ऑफलाइन में अभी रजिस्ट्रेशन करवाया यहाँ पे ऋषिकेश में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और हम 4 धाम यात्रा पे जा रहे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्री विशाल यात्रा पे जा रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में शुरू हुए चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर में प्रशासन ने चारधाम यात्रियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और आज सुबह से ही इस रजिस्ट्रेशन के सेंटर में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है, जहां पर सुबह 7 बजे से ही दूर दूर से आए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत में रजिस्ट्रेशन कराने वाले कुछ चारधाम यात्रियों का डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंचकर माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने गंगोत्री धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रा मार्ग, सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। धाम में सीसीटीवी और 24 घंटे कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। साथ ही साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। एडीजी वी मुरुगेशन ने 2 दिन के दौरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू होगी। एडीजी ने कहा कि पहले महीने में भारी भीड़ रहेगी, इसलिए सभी को सतर्क रहकर ड्यूटी करनी होगी। वहीं एसपी उत्तरकाशी ने भी बताया कि पुलिस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ चीज नया इस साल में कोशिश कराई जाएगी। आपका ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए इनके पास नया बुलेट्स भी मिलेगा, उनमें पुलिसकर्मी रहेंगे। वो जहाँ पे भी जाम होते हैं वो तुरंत वहाँ पहुँच जाए, जाम हटाए और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए हमने इस पूरी यात्रा को 2 सुपर जोन में, 12 जोन्स में और 30 सेक्टर्स में विभाजित किया है। तो हमने एसडीआरएफ की इसमें टीम्स लगाई हैं। हमारी 9 जगह पे फायर यूनिट्स रहेंगी। हमारे पास 2 हमने अपना क्यूआरटी भी बनाई है, 2 क्यूआरटी भी बनी है हमारे साथ। यहाँ पर पुलिस के साथ साथ हमें अब सीएपीए में। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अचानक से जाखन इलाके का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचे थे। सीएम ने जाखन क्षेत्र में बिजली के तार बिछाने के बाद छोड़ने और उबड़ खाबड़ रास्ते का निरीक्षण किया। मौके से ही सीएम धामी ने मुख्य सचिव को हालात दिखाए और विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं होने पर सवाल उठाया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने ही डीएम देहरादून को शहर भर में आधे अधूरे कामों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। ये केबल ऊपर कैसे आ गई है? ऊपर ही छोड़ के गए थे ये। हाँ, कि इधर किसी की छोड़ी होगी लाइन। हाँ, कि हम डाल देते हैं, जब ये जोड़ेंगे जोड़ लेंगे। अच्छा अच्छा, तो ये जगह जगह कटी पड़ी है। नहीं ठीक है, इन्होंने जोड़ दी। ठीक है विवेक जी। कस्तो रामरो। अरे हाँ, उसे कंप्लेंट थी। ये यहाँ पर क्या है कि ये बाहर अंडरग्राउंड केबल करी गई है और उसके ऊपर से जो है टाइल्स लगाई गई है। टाइल्स का काम वो थोड़ा ठीक से नहीं लगा रखा है, तो वो धस गई है पूरी। जो आपका भी आपका आवास है ना, उससे पहले थोड़ा ये यहाँ पर, जहाँ पर ये इनका स्वीट वालों का भी है, जिनकी किशन नगर में एक दुकान है, क्या नाम है वो? 5 स्टार जनता। हाँ, 5 स्टार जनता करके काफी पहले, थोड़ा सा पहले है यहाँ पर, 1 किलोमीटर पहले। तो ये काम तो शुरू में तो ठीक काम, मतलब मनसा तो ठीक है, लेकिन ये काम ठीक से नहीं हुआ है। यूपीसीएल का हो या इनका, जिनका भी टाइल्स लगाने वालों का है। और दूसरा ये मैं देख रहा हूँ कि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। तार पहले डाल रहे हैं, फिर जो है उसको खोद, मतलब पहले टाइल्स लगा रहे हैं, फिर खोद रहे हैं। उधर आगे की तरफ को, ये गली की तरफ को जा रहा है जो एक रास्ता, हाँ, तो अंजलि डेयरी के पास से। तो ये जो है इसमें केबल ऊपर दिखाई दे रही है। तो थोड़ा जो बार बार हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा मैं यहाँ से अभी आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ आपके पास, तो तब तक आप थोड़ा सा ये पूछ लीजिए कि भाई कैसे कैसे क्या कराया करें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की अगले 5 सालों यानी कि 2026 से 2031 तक के विजन को लेकर बनाई गई मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया। सीएम ने कहा कि मास्टर प्लान से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सुरक्षित भविष्य और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सड़कों और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कनेक्टिविटी को विकास की रीढ़ बताते हुए इसे प्राथमिकता देने की बात कही। वहीं विभाग के अनुसार मास्टर प्लान में 100 से अधिक प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें सड़क, ब्रिज, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी आधारित विकास पर फोकस रहेगा। वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए बेशक केंद्र सरकार के निर्देश के बाद वीआईपी गाड़ियों में लाल बत्ती हटा ली गई हो, लेकिन वीआईपी और चुटभइये नेता के साथ ही कई अफसरान टैक्सियों को वीआईपी गाड़ियों में कन्वर्ट करने पर आमादा हैं। देखिए स्पेशल रूट। UK 17 TA 3434 ये वो कार है जो उत्तराखंड के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रदीप बत्रा के काफिले में शामिल है। TA सीरीज मतलब गाड़ी टैक्सी है, यानी यात्री ढोने वाली कमर्शियल गाड़ी। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से गाड़ी की नंबर प्लेट पीले रंग की होनी चाहिए, लेकिन फर्जी तरीके से पीला रंग बदल गया सफेद में। बताते चले कि सफेद रंग की नंबर प्लेट सरकारी और निजी वाहनों में ही होती है, क्योंकि टैक्सी में बैठना वीआईपी की शान के खिलाफ है। इन कथित वीआईपी गाड़ियों में शोर करने वाले अवैध हूटर भी लगे हैं और गाड़ी के अंदर लाल नीली बत्ती भी। इस तरह की गाड़ियां कई मंत्रियों के काफिले में चलती हैं, सचिवालय में कई अफसरों के साथ हैं। देहरादून के अलावा प्रदेश के तकरीबन हर जिले में टैक्सियां वीआईपी गाड़ियां बनकर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही हैं। देखिए, नंबर प्लेट्स को लेकर अब तो कहते हैं गवर्नमेंट द्वारा एक जो प्लेट है वो शोरूम द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है और उसमें सेंसर भी लगा हुआ है, जिससे कि उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसका नंबर ट्रेस करके नंबर से हम लोग चालान कर सकते हैं। ऑनलाइन चालान की आजकल मैं सोचता हूँ कि प्रावधान है, तो उसमें कोई करप्शन नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिससे कि मैं सोचता हूँ कि ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा और क्राइम भी कंट्रोल होगा और हमारे देवभूमि का स्वरूप बचा रहेगा। उधर ट्रांसपोर्ट विभाग की दिक्कत ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी कहते हैं कि विभाग की ओर से शासन को 2 बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है, लेकिन जवाब नहीं मिला। वहीं जनता इस तरह के दोहरे रवैये पर सवाल उठा रही है। शासन अपने स्तर से उनको निर्देशित करे कि ये जो पीली नंबर प्लेट है उसको कमर्शियल को ही रहने दें, क्योंकि कई बार गाड़ियां जब रोकी जाती हैं तो असहज कोई स्थिति ना हो, इसलिए तो प्रवर्तन की कार्रवाई हमारी तरफ से भी की जाएगी। कुछ गाड़ियां जिनकी अपनी गाड़ियां जो डिपार्टमेंट की अपनी गाड़ियां, उसको तो व्हाइट प्लेट रहेगी क्योंकि उनकी अपनी गाड़ियां हैं, पर्सनल गाड़ियां। लेकिन जैसे बाहर की गाड़ी जो लगती है उनमें पीली प्लेट लगती है, क्योंकि वो कमर्शियल गाड़ियों की प्लेटें होती हैं। उसके लिए तो चल ही रहा है। उसके लिए आपको बताते चले कि अफसरों का रौब इतना है कि सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत के बावजूद इसका निस्तारण नहीं हो रहा। अब न्यूज 18 ने नंबर प्लेट के फर्जीवाड़े का मामला ट्रांसपोर्ट मंत्री के संज्ञान में लाया है। देखना यह है कि एक्शन होता है या फिर सिस्टम चुप्पी साध लेता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। टिहरी में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और इस रैली में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने रैली के बाद प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पहाड़ों से लगातार बढ़ता पलायन सबसे बड़ी चिंता है, जिसका सीधा असर स्थानीय बाजारों और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुकानदार ग्राहकों की कमी और आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अपने अर्जित अवकाश के बाद राजनीति में फिर से सक्रिय हुए पूर्व सीएम हरीश रावत शुक्रवार को खीरा खरबूज पार्टी के जरिए कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हुए। पहाड़ी उत्पादों से सजी हुई इस पार्टी ने जहां हरीश रावत को फील गुड की फीलिंग दे दी है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टू सेलिब्रेट समर
चार धाम यात्रा और पर्यटन सीजन के मैसेज के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत फिर से सक्रिय हो गए। शुक्रवार को अपने आवास पर उन्होंने ककड़ी, खीरा, तरबूज की पार्टी दी, जिसमें हरिद्वार के किसान ज्यादातर उत्पाद लेकर पहुंचे। अपने 15 दिन के अर्जित अवकाश का सूखा खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि अब अच्छी फीलिंग आ रही है। अवकाश के दिनों में उन्हें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला, जिसको अब सत्ता में वापसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पार्टी में पहुंचे सीनियर नेता भी कहते हैं कि उत्तराखंडियत हरीश रावत के एजेंडे में है और पहाड़ी उत्पादों को आगे करके वो हमेशा यही बताते हैं। मैं आभारी हूँ, कम से कम खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज सब उसका स्वाद चखते हैं, मगर हमारे घर गांव में पैदा हो रहा है, यही मोहनराव में पैदा हो रहा है, जो है बहुत बड़े पैमाने पे पैदा हो रहा है। राजनीति से थोड़ा सा, लेकिन अब मैं जहाँ खड़ा हूँगा, जाता फिरता तो रहा ही हूँ, मिलता रहा हूँ लोगों से, काम करता रहा हूँ, तो जहाँ जाऊँगा अपने आप कांग्रेस दिखाई देती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा राजनीतिक अवकाश। हरीश रावत जी का फोकस उत्तराखंडियत पर, उत्तराखंड की संस्कृति पर, उत्तराखंड के व्यंजन पर आज की इस पार्टी ने एक संदेश तो दिया। वैसे पार्टी में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे नदारद रहे और यही बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। बीजेपी महामंत्री कहती है कि पार्टी में जब उत्तराखंड के उत्पाद प्रमोट हो तो अच्छा है, लेकिन इस पार्टी में पार्टी की एकजुटता भी दिखनी चाहिए थी। प्रोडक्ट है, हमारे जो उत्पाद हैं, पहली बात तो उसका बढ़ावा देते हैं, और ये जो सेहत के लिए अच्छा है उसकी पार्टी उन्होंने की है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है उनकी भी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, और जो पार्टी में आए उस खीरा और तरबूज और ककड़ी पार्टी में, उनकी भी सेहत अच्छी बनी रहे। और उनकी पार्टी में जिस तरह से लोगों की सेहत खराब है, मैं रियल तौर पे नहीं लेकिन पॉलिटिकली कहूँगी, तो उसको भी शायद ठीक करने का काम ये पार्टी कर दे। वैसे सुर्खियों में कैसे रहना है ये बात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अच्छे से जानते हैं, इसलिए छुट्टी खत्म करके तुरंत बाद कार्यकर्ताओं से कनेक्शन नए कलेवर में लौट रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। विकासनगर में दो अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसे हो गए। पहला हादसा मसूरी कट स्थित यमुना पुल के पास हुआ है, जहां पर एक बेकाबू ट्रक सीधे नदी में जा गिरा, जिसमें ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने बाहर निकालकर अस्पताल में पहुंचाया। इस दुर्घटना में एक शख्स लापता हो गया, जिसकी एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। वहीं दूसरी घटना जूडो क्षेत्र के पास हुई है। यहाँ पर भी एक ट्रक नदी में गिर गया, लेकिन यहाँ पर गनीमत ये रही कि उसमें सवार दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। पंतनगर की संजय कॉलोनी में रहने वाले करीब 800 परिवार प्रशासन की ओर से मकान खाली करने का नोटिस उनको जारी कर दिया गया है, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों में हड़कंप मच गया। नोटिस के विरोध में सैकड़ों लोग डीएम ऑफिस में पहुंचे और ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की है। पर आज हम यहाँ पर सब 800 परिवार वहाँ आए हैं यहाँ सब, और हम लोगों ने यहाँ जिलाधिकारी जी को ज्ञापन भी दिया है, और जिलाधिकारी की ओर से एडीएम साहब आए थे, उनसे विस्तृत चर्चा हुई है, और हमने यही बात जो आपको बता रहे हैं बात उनके सामने रखी है। और इस बात को लेकर मैं 20 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के पास भी जा रहा हूँ, उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। देहरादून पुलिस की शातिर चोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान चोर के पैर में लगी है गोली। विकासनगर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए काला धुआं छोड़ता हुआ एक ट्रक नजर आया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर ट्रक का चालान काटा। अल्मोड़ा में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कई जगहों पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। उधम सिंह नगर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्राधिकरण की 22वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हल्द्वानी से दिल्ली जाने वाले रोड रेलवे फाटक के पास खस्ता हाल में है। निर्माण एजेंसी ने इस पैच को रेलवे की जमीन बताकर इस पर काम नहीं किया। पौड़ी गढ़वाल में जनगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि स्वगणना अभियान को प्राथमिकता दी जाए। अल्मोड़ा में अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत बीजेपी ने जिला स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें संविधान निर्माता को याद किया गया।
नैनीताल में आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत कई विभाग शामिल हुए। उत्तरकाशी की डूंडा में मां रेणुका का वार्षिक मेला श्राद्ध और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मिस यूनिवर्स उत्तराखंड और फैशन आइकॉन राधिका सिंघल ने हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन किया। साया डेमीफाइन ज्वेलरी शोरूम हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर खोला गया है।